सोनम दूध गर्म करके रसोई से वापस आ रही थी, तभी उसकी सासू माँ के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसकी सास बार बार कह रही थी कि अब बस करो, मैं थक गई हूँ, मुझसे इतना नहीं होता, अब मुझ में ताकत नहीं है, तुम बहुत ताकतवर हो लेकिन मैं कमजोर हूँ। उसके बाद फिर ससुर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। ससुर जी कह रहे थे कि चुप बैठो और ऐसे ही चलने दो। ये सब सुनकर सोनम डर गई और अपने कमरे में आ गई। जब सोनम सोने के लिए गई तो सोचने लगी कि उसके ससुर इतने ताकतवर कैसे हैं, काश मेरा भी ऐसा ही पति होना चाहिए था। पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। ये कहानी सोनम नाम की महिला की है। सोनम की शादी बहुत जल्दबाजी में हो गई थी। एक अच्छा घरबार होने के नाते उसके माता पिता ने शादी से इनकार नहीं किया और उसकी जल्दी जल्दी शादी कर दी। सोनम को ससुराल में आए 1 सप्ताह हो गया था और वो अपने पति की दिनचर्या से भली भांति परिचित थी। उसके पति को हर रात दूध पीना पसंद था, लेकिन सोनम भूल जाती थी। सोनम हर बार छोटी छोटी बातें भूल जाया करती थी और कुछ चीजों को ज्यादा महत्व देती थी और इन बातों के बारे में सोचती रहती थी। 3 दिन से उसका पति रात को दूध लाने की याद दिला रहा था कि मुझे दूध पीने की आदत है, लेकिन सोनम हर बार भूल जाती। एक दिन सोनम का पति गुस्से में उसके पास आया और गुस्से में कहने लगा, क्या मुझे हर बार तुम्हें बार बार बताना पड़ेगा? सोनम जल्दी से उठकर रसोई में चली गई। उसकी सास अपने कमरे में थी। जब सोनम दूध गर्म करके वापस लौट रही थी तो सास ससुर के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सास बार बार कह रही थी कि अब बस करो, मैं थक गई हूँ, अब मुझ में ताकत नहीं है, तुम बहुत ताकतवर हो लेकिन मैं कमजोर हूँ। फिर ससुर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी कि थोड़ी देर रुक नहीं सकती क्या? ये सब सुनकर सोनम असमंजस में पड़ गई और अपने कमरे में आ गई। जब सोनम सोने के लिए गई तो यही सोच रही थी कि मेरे ससुर इतने ताकतवर कैसे हैं, मुझे भी ऐसा ही ताकतवर पति चाहिए था, लेकिन मेरे पति तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। यही सोचते सोचते सोनम सो गई। सोनम सुबह जब उठी तो उसकी सास रोज की तरह घर का काम कर रही थी। उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो ये सब रात में कर रही है। सोनम के ससुर एक दिन जल्दी ही काम से घर आए और तुरंत सोनम की सास को कमरे में बुलाकर अंदर ले गए। सोनम ने खाना खाया और अपनी सास को बुलाने के लिए उनके कमरे के पास गई। दरवाजे पर पहुंची तो उनकी आवाज सुनकर चौंक गई। रात का खेल फिर से दिन में शुरू हो चुका था। सास कहती रही, रुको, मैं थक गई हूँ। ये सब सुनकर सोनम डर गई और वापस रसोई में आ गई। जब सोनम रसोई में आई तो सोच रही थी कि मेरे ससुर ऐसा क्या खाते हैं जो इतने ताकतवर हो जाते हैं। आधा घंटे के बाद सोनम वापस उनके कमरे में गई और फिर वही आवाज सुनाई दी। अब सोनम सोच रही थी कि ससुर जी के इतना शक्तिशाली होने का क्या राज है। अब सोनम जानना चाहती थी कि उसकी सास उन्हें रोज क्यों मना करती है। 15 मिनट बाद सास कमरे से बाहर आई। जब वो बाहर आई तो उनके चेहरे पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों हाथ कमर पर थे और कह रही थी, ये कमर का दर्द कब दूर होगा? ये सुनकर सोनम अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। अब सोनम जानना चाहती थी कि सास उन्हें क्या देती है। सोनम का ध्यान अपनी सास पर था। सोनम के पति उनसे बहुत अलग थे। वो जल्द ही सो जाता था और सोनम अपने पति के प्यार की चाहत में रात भर जागती रहती थी। तभी सोनम का ध्यान सास के कमरे पर जाता है। उन्हें देखकर सोनम को आश्चर्य होता है कि वो इस उम्र में भी कैसे एंजॉय कर सकते हैं। उसका पति तो सो रहा था, लेकिन वो सोच रही थी कि काश मेरा पति भी मेरे ससुर जैसा होता। उनके दरवाजे पर सास की आवाज सुनाई दे रही थी, अब रुको, मुझे छोड़ दो। ये सुनकर सोनम को बहुत असहज महसूस होता है। फिर सोनम ने सोचा कि मुझे उनके कमरे में जाकर देखना चाहिए कि वो वास्तव में क्या करते हैं और सास ससुर को क्या खिलाती है। सोनम ने ये जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर सोनम ने सोचा वो चीज कमरे में छुपी होंगी, इसलिए वो देखना चाहती थी कि वे अब क्या करते हैं।
फिर सोनम उठकर सास ससुर के कमरे में चली गई। धीमी लाइट जल रही थी, इसका मतलब था कि वो सोए नहीं थे। खिड़की से सास की आवाज आ रही थी। सास वही कह रही थी कि तुम मुझे इस उम्र में भी नहीं छोड़ रहे हो, तुम जानते हो अब मैं थक चुकी हूँ। ससुर जी कह रहे थे थोड़ी देर सहन कर लो, फिर तुम्हें दर्द नहीं होगा। कुछ देर के लिए सास शांत हो गई। सोनम ने खिड़की से देखने की कोशिश की, लेकिन पर्दा लगा हुआ था। आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। ये देखकर सोनम निराश हो गई और अपने कमरे में लौट आई। सोनम भी अपने बिस्तर पर आकर सो गई। तभी उसका पति गुस्से में बोला कि इस समय कहां से आ रही हो। उसके सवाल ने सोनम को हैरान कर दिया। सोनम ने पति की तरफ गौर से देखा तो पति अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए बोला, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मैं सो रहा हूं तो तुम कुछ भी करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। पति के गुस्से ने सोनम को परेशान कर दिया। सोनम के पति ने कहा, सच बताओ तुम कहाँ गई थी? सोनम ने तुरंत कहा, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, मुझे सिर में दर्द था, इसलिए मैं बाहर आंगन में चली गई थी। अब तुम ही बताओ इसमें गलत क्या है? सोनम ने थोड़ा जोर से बोला, इसलिए पति एक पल के लिए शांत हो गया और बोला, बाहर आंगन में जाने की क्या जरूरत है? अगली बार जब तुम्हें सर में दर्द हो तो मुझे जगा देना, तुम्हें अकेले बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते ही पति फिर से सो गया। न जाने सोनम के मन में क्या चल रहा था। सोनम उसके प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन खुद उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। उस रात सोनम को कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। अब उसे सास के कमरे से दिन रात एक ही आवाज सुनाई दे रही थी और सोनम सोच रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। अगले दिन सोनम के पति ने कहा, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब पति ने सोनम को ये बताया तो उसे एक बढ़िया विचार आया। उसने सोचा चलो देखते हैं आज उनके कमरे में क्या चल रहा है। सोनम की सास शाम को खाना खाने के बाद बाहर टहलने जा रही थी और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सोनम उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाती थी कि इस उम्र में भी वो एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। उनका और सोनम का जीवन बहुत अलग था। वो लोग इस उम्र में भी भरपूर जिंदगी जी रहे थे। उस दिन सोनम ने जल्दी से अपना सारा काम खत्म किया और अपनी सास ससुर के कमरे में चली गई। आज सोनम सास के कमरे में छिपकर सच जानने की कोशिश कर रही थी। सोनम के ससुर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और उसे बहुत खुश रखते हैं, बल्कि सोनम का पति उसे इतना खुश नहीं रख पाता। इसीलिए सोनम जानना चाहती थी कि ससुर जी ऐसा क्या खा लेते हैं जो उन्हें इतना शक्तिशाली बना देती है। सोनम इसे अपने पति को देना चाहती थी। ये देखने के लिए वो उस रात उनके कमरे में छिप गई। उस रात का नजारा देखकर सोनम को बड़ा सदमा लगा। सोनम उन्हें बिना किसी शर्त के देख रही थी। थोड़ी देर के बाद वो खड़ी हुई और उनके पास चली गई। वो सोनम को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सोनम उनके कमरे में है। अगले दिन सोनम का पति भी घर पर नहीं था। अब सोनम ने फैसला किया कि वो रात अपने ससुर के कमरे में ही गुजारेगी। शायद ये बात सोनम की सास को पता थी, इसलिए उन्होंने गुस्से में सोनम से कहा कि आज रात को तुम हमारे कमरे में आओगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर सोनम परेशान हो गई। उसी समय सोनम के ससुर वहां आ गए। दोनों को बातें करते हुए देख वो उनकी तरफ आए और सोनम की तरफ देखने लगे। फिर सोनम ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी मुझे रात को कमरे में आने से मना कर रही हैं। ये सुनकर सोनम के ससुर बहुत क्रोधित हुए और गुस्से से सास की तरफ देखते हुए बोले, बहू को मना मत करो, उस पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना तुम लोगों पर है। फिर तुम उसे क्यों मना कर रही हो? जो तुम स्वयं नहीं कर सकती उसे करने दो। फिर उनके जाने के बाद सोनम की सास ने कहा कि अगर तू आज हमारे कमरे में आएगी तो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। ये सुनकर सोनम परेशान हो गई और सोचने लगी कि अगर वो मेरे पति को मेरे खिलाफ कुछ कह देगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। सोनम के लिए ये सब सहना नामुमकिन था। सोनम जानती थी कि उसका पति शक्की इंसान है। अगर उनके मन में कोई बात आ जाए उसे दूर करना आसान नहीं होता। सोनम को अब भी याद है कि जब शुरुआती दिनों में एक बार सोनम कमरे से बाहर चली गई थी तो उसने सोनम से कितने गुस्से में बात की थी। सोनम उसकी आंखों में संदेह देखकर डर गई। अगर सोनम की सास ने ऐसा कुछ कहा तो वो क्या करेगी और उसका पति अपनी माँ की बात जरूर सुनेगा और उन पर ही विश्वास करेगा। फिर सोनम ने फैसला किया कि मैं अपनी सास की बात मानूंगी।
उसके साथ घुल मिल जाऊंगी, वो नाराज नहीं होंगी, वो उसके पति को उसके खिलाफ करने की कोशिश नहीं करेंगी। सोनम रात के खाने के तुरंत बाद अपने कमरे में चली गई और सो गई। सोनम बहुत खुश थी कि कल वो अपने ससुर के कमरे में गई थी, उसे उन्हें देखकर खुशी मिली। लेकिन जब सोनम को अपनी सास का व्यवहार याद आया तो वो चुप रह गई। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनम ने दरवाजा खोला तो सामने उसके ससुर खड़े थे। उन्होंने सोनम को आश्चर्य से देखा और कहा, तुम्हें आज मेरे कमरे में आना है, अब तक क्यों नहीं आई? ससुर की बातों ने उसे सोच में डाल दिया। फिर सोनम ने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सोनम के ससुर कुछ देर तक उसे शांति से देखते रहे, फिर बोले, मुझे पता है तुम क्यों मना कर रही हो, तुम शायद अपनी सास के डर से ये सब कह रही हो। चिंता मत करो, मैंने उसे समझा दिया है, अब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब सोनम उनके कमरे में गई तो वो बहुत खुश हुई और वे फिर से वही सब कर रहे थे। सोनम की सास कल से पहले ही थक गई। थोड़ी देर बाद उसकी सांसें फूलने लगी और कहने लगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज ये सब नहीं कर सकती। उसी समय ससुर ने कहा, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? दिन पे दिन तुम मुझे बहुत कम समय दे रही हो और जल्द ही थक जाती हो। तुरंत यहाँ आओ, अगर तुम चुपचाप नहीं बैठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर सोनम की सास भी उनके साथ आ गई। वो काफी देर तक यही करते रहे। थोड़ी देर बाद सोनम की सास एक तरफ हट गई और बोली, अब मेरा काम हो गया, मुझ में अब हिम्मत नहीं रही। उसके बाद सोनम यही करती रही। काफी देर बाद जब सोनम थक गई तो उसके ससुर ने खुद सोनम से कहा, तुम बहुत थक गई हो, अब हम ये काम बंद करते हैं और कल छुट्टी लेते हैं। सोनम को ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि वो कल रात काम नहीं कर पाए। ये सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो उसके ससुर बाहर खड़े थे। उन्होंने सोनम को अजीब नजरों से देखा और कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सोनम उनकी तारीफ में शर्मा गई। उन्होंने कहा, चलो आज भी काम करते हैं, कमरे में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सोनम उनके कमरे में चली गई और फिर वो तीनों वही करने लगे जो पिछले 2 दिन से करते आए थे। अब सोनम का मन कर रहा था कि उसे ये काम हर दिन करना चाहिए। अगले दिन सोनम के पति भी घर लौट आए। पति आते ही सोनम को अपनी बेचैनी भरी प्रेम कहानियां सुनाने लगा। सोनम के बिना वो कितना असहज था। सोनम भी उसकी बातों से बहुत खुश थी कि आखिरकार पति को उसका एहसास हुआ और उसने मेरी कमी महसूस की। फिर सोनम ने अपना सर उसकी बाहों में रख दिया और आराम से सो गई। अब सोनम रोज पति के सोने के बाद ससुर के कमरे में चली जाती। फिर वो तीनों आधी रात तक ऐसा ही करते थे। एक रात जब सोनम सास ससुर के कमरे से वापस अपने कमरे में आई तो उसका पति बहुत गुस्से में था। सोनम के पति ने उससे कहा, मैंने तुमसे कहा था कि रात को कमरे से बाहर मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब सच सच बताओ, तुम कहाँ चली गई थी? सोनम उसके पास बैठ गई और बोली, मैं तुम्हारी माँ के कमरे में गई थी। ये सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गया। तुम इतनी देर तक मेरी माँ के कमरे में क्या कर रही थी? पति ने सोनम को संदेह भरी नजरों से देखा। सोनम ने कहा, मुझे उनसे काम था इसलिए चली गई थी। इसके बाद वो चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। अब दूसरे या तीसरे दिन जब सोनम अपनी सास के कमरे में सुख लेने के लिए जाने लगी, इस बार उसका पति सोया नहीं था तो पति उससे पूछने लगा, तुम माँ के पास कौन सा काम करने जाती हो? सोनम बिना कुछ कहे जाने लगी, लेकिन सोनम को उसके पति ने खींचकर बिस्तर पर धक्का दे दिया और गुस्से में बोलने लगा। सोनम उसे इतना गुस्से में देखकर डर गई और उसे बताने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके पति ने जाकर दरवाजा खोला। सामने उसके ससुर थे। उन्हें सोनम के पति से कुछ काम था, इसीलिए वो अपने बेटे के साथ चले गए। सोनम ने एक गहरी सांस ली और शांत हो गई। फिर कुछ दिनों बाद एक रात जब सोनम सास ससुर के कमरे में गई तो शायद उसका पति सोया नहीं था। वो उसे ढूंढते हुए उस कमरे में आ गया। सामने उनको ऐसा करते हुए देखकर वो चौंक गया। जब उसने उनको एक पैर पर खड़े होकर पूजा करते हुए देखा तो उसके मुंह से तेज आवाज निकली, क्या हो रहा है? तो सोनम की सास ने अपना दूसरा पैर जमीन पर रखा और सोफे पर बैठते हुए बोली, तुम्हारे पापा कब से ये पूजा करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक पैर पर खड़े होकर इस तरह पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को वो सब कुछ मिलता है जो वो चाहता है। मैं जल्दी ही थक जाती हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी और पिताजी लंबे समय तक ये काम करते रहते हैं।
पता नहीं ये दोनों क्यों नहीं थकते। ये सुनकर सोनम के पति ने सोनम की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और कभी थकती नहीं है। पति ने खुशी से ऐसा कहा। ये सुनकर सोनम शर्मिंदा हो गई, लेकिन फिर उसके पति ने सभी को समझाया कि इस तरह का अंधविश्वास रखना ठीक नहीं है। अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा की जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। काफी समझाने के बाद सोनम के ससुर मान गए और फिर एक साधारण इंसान की तरह व्यवहार करने लगे। अब वो सुबह नहा धोकर भगवान का ध्यान करने लगे और सभी ने अपने आप को सुधार लिया और अच्छे से रहने लगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।